वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामासु सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय एवं उनके महात्मा की कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने से जीव जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्मा की कथा से प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपको सभी कथा के बारे में जानकारी है। आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री नारायण संबंधी नाना प्रकार के कथा सुनने को मिले हैं। आपके श्री मुख से मैंने भगवान नारायण भगवान विष्णु की अनेक प्रकार की कथा का श्रवण किया है, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्मा सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण की है, भगवान नारायण का श्री विग्रह स्वरूप रंग किस तरह से है? अलसी एक प्रकार का अनाज है। अलसी, उसका जो फूल होता है, उस फूल की भांति भगवान नारायण का श्री विग्रह है। पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, मैं उस नारायण की कथा सुनाने जा रहा हूँ, महात्मा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका वाहन गरुड़ है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। गरुड़ वो है जिसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। भगवान नारायण जो है, गरुड़ जिनका वाहन है और शेषनाग जिसका बिस्तर है, उसी पर शयन करते हैं, शेषनाग पर। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। उन महान भगवान नारायण जो है, उनका हम ध्यान करते हुए इस कथा का महात्मा का श्रवण करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है,
मूर नाम के दैत्य के नाशक भगवान विष्णु जो है शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। एक दैत्य है मूर, मूर नाम का दैत्य। उस दैत्य को भगवान नारायण ने मारा है और दैत्य इतना बलवान था जो कभी पराजित नहीं होता था। ऐसे महापराक्रमी दैत्य को मारने वाले भगवान नारायण जो है शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। जिस समय भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विराजमान थे, भगवान को प्रसन्न अवस्था देख करके माता लक्ष्मी जी ने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर के जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप तो जगत का पालन करते हैं, फिर भी आप उदासीन होकर के इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या कुछ लीला करने वाले हैं? तब भगवान नारायण बोले कि हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, मैं सो नहीं रहा हूँ, नींद नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। ये जो तेज दिख रहा है मेरे शरीर में, ये वही तेज है तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग और शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निरी तथा द्वैत रहित है। ये जो तेज है, इसमें कोई भी प्रकार का खंडन नहीं है। ये आनंद को देने वाला तेज है। इस जगत का जीवन है, इस जगत का जीवन है कि मैं तुम्हें नींद लेटा सा प्रतीत हो रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे दिख रहा हूँ कि मैं नींद ले रहा हूँ। वास्तविक ये है कि मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। ये तेज आनंद प्रदान करने वाला तेज है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। यह जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस जगत में, तो आप किसका ध्यान करते हैं? ये पूरा जगत आपका ध्यान करता है, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। ये बतलाइए कि आपसे बढ़ कर के और कौन है?
इसका बोध मुझे आप कराइए कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब भगवान बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। आत्मा का जो तत्व है वह द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त है, उसमें कोई भाव नहीं होता, तथा आदि और अंत से रहित है, जिसका शुरुआत भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र वह सुंदर है। वह जो है बहुत सुंदर है, आत्मा जो है बहुत सुंदर है। किस कारण सुंदर है? शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण वह एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरी स्वरूप है। भगवान नारायण जो है अपने अंतर स्वरूप का भान महालक्ष्मी जी को करा रहे हैं कि ये जो सामने मेरा स्वरूप देख रहे हैं दूसरा स्वरूप है, और इससे हट करके एक और मेरा स्वरूप है जो इस तरह से है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। जो भगवान नारायण महालक्ष्मी जी को जो ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसी ज्ञान का प्रतिपादन गीता शास्त्र में हुआ है। ये बात भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुन करके लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि हे भगवान, जब भगवान नारायण ने कहा कि मेरा और एक स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी उस स्वरूप का दर्शन नहीं पा सकते, तब माता लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ और उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो गया। शंका उत्पन्न मन में होने के कारण महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, यदि आपका स्वरूप परमानंदमय है और वाणी की पहुंच से बाहर है, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है जब किसी को जानकारी नहीं है। तो ये श्रीमद् गीता जो है, भगवत गीता, ये आपके स्वरूप का बोध कैसे कराती है, ज्ञान कैसे देती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। किसी वेद पुराण में नहीं है तो एक गीता पुराण में कैसे आपके उस स्वरूप का दर्शन मिलता है। तब भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। मैं जो है गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। भगवान नारायण जो है अपने उस स्वरूप का दर्शन लक्ष्मी जी को करा रहे हैं और कह रहे हैं कि गीता का जो 5 अध्याय है,
श्रीमद् भगवद गीता का जो 5 अध्याय है, उस 5 अध्याय को तुम मेरा मुख जानो। भगवान का उस स्वरूप, भगवान का 5 मुख है। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। 10 अध्याय जो है भगवान की 10 भुजा है, तथा एक अध्याय को उदर, उनमें का एक अध्याय को उदर समझो और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। गीता में 18 अध्याय होते हैं, उनमें 5 अध्याय जो है भगवान के मुख हैं। 10 अध्याय भगवान की भुजाएं समझो तो 10 5 15 अध्याय हो गया। एक अध्याय उनका उदर है, 16 अध्याय हो गया। और 2 अध्याय भगवान के चरण कमल है। इस तरह से 18 अध्याय जो है गीता का भगवान का स्वरूप बतलाया गया है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। गीता की जो 18 अध्याय है वो मनुष्य का समस्त जीवों के पाप का नाश करने वाला है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक या आधे श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह जीव सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। इतना प्रभावशाली गीता के श्लोक को भगवान बता रहे हैं। पूरा गीता को पढ़ना बहुत दूर की बात है। एक श्लोक भी कोई पढ़ लेता है तो वह व्यक्ति, वह जीव जो है मुक्त हो जाता है। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव, सुशर्मा कौन था? भगवान ने कहा कि एक श्लोक जो पढ़ लेता है, आधा श्लोक पढ़ लेता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं कि भगवान, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? तब भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। सुशर्मा शुरुआत में खोटी बुद्धि का था, मूर्ख था। पापियों का वह तो शिरोमणि ही था, इतना पाप करता था। पापियों का वो सरदार था सुशर्मा। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। उसका जन्म जो है ऐसे ब्राह्मण के कुल में हुआ था जो कुल हमेशा पाप से ही लिप्त रहता था, ज्ञान से शून्य था एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला कुल था। ऐसे कुल में ये सुशर्मा का जन्म हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न पूजा पाठ करता था, न भक्ति करता था, न होम करता था और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। ज्ञान से शून्य था, इसलिए खाने पीने मौज मस्ती करने में ही मस्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, उसे मदिरा पीने का शौक था, मदिरा पान करता था तथा वह मांस भी खाया करता था। ब्राह्मण होते हुए भी वह मांस का सेवन करता था, भक्षण करता था।
इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर लिया। आधा से ज़्यादा जीवन उसने इस तरह से पाप करते हुए व्यतीत कर दिया। एक दिन सुशर्मा जो है पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। जंगल में किसी ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास पत्ते तोड़ने के लिए घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ पत्ता तोड़ने के लिए जा रहा था। इसी बीच एक काले सर्प ने उसे डस लिया और सुशर्मा की मृत्यु हो गई। फिर वह अनेक नरकों में जा करके वहाँ की यातनाएं भोग करके मृत्यु लोक में आया। मरने के बाद वह अनेक प्रकार के नरक की यातना को भोग करके फिर वह मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। दूसरे जन्म में वह बैल का शरीर प्राप्त किया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। जब वह बैल की योनि में आया तो उसे किसी व्यक्ति ने अपने काम के लिए उस बैल को खरीद लिया, हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए। बैल ने अपनी पीठ पर उस व्यक्ति का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। उस व्यक्ति के घर में उसने 7-8 वर्ष बिताया और इस अवधि में अनेक प्रकार की यातनाएं उसको मिली। कभी बोझ ढोता था, कभी और कुछ हल चलाता था, हल खींचता था। एक दिन पंगु यानी उस व्यक्ति ने, बैल के मालिक ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया। वह बैल जो है ऊंचे स्थान पर बोझ ढो रहा होगा, जिसके कारण वो थक गया। पहाड़ी है, कभी ऊंचा कभी नीचा, और थकने के कारण उस ऊंचे स्थान से पृथ्वी पर वह बैल गिर गया और गिर करके वह मूर्छित हो गया। उस समय वहां उसे देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य का दान कर दिया। वह बैल गिर करके तड़प रहा था, बहुत पीड़ा में था, कष्ट में था। तो वहाँ जो जन समुदाय उपस्थित थे उनमें एक पुण्यात्मा जीव था। उसने कहा कि हे परमात्मा, हे प्रभु, इस जीव का कल्याण कर दो, मैं अपना पुण्य इन्हें अर्पित कर रहा हूँ। इस तरह पुण्य का दान किसी पुण्यात्मा जी ने किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया और व्यक्तियों ने भी कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। जब सभी लोगों ने अपने अपने पुण्य का दान किया, उसी बीच में एक वेश्या थी। उसके पास कुछ पुण्य नहीं था, तो भी देखा देखी करने के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। उस बैल को यमराज के दूत जो है यमपुरी में ले गए।
मरे हुए बैल को। वहाँ यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। जब यमराज के दूत यमलोक को उस जीव को ले गया, ले जाने के बाद वहाँ विचार किया गया कि यह जो है वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया। सभी का पुण्य तो ठीक है, लेकिन वेश्या का दिया हुआ पुण्य भी इसको सार्थक हो गया, इसका पाप जो है नष्ट हो गया। यह सोच करके उसे फिर छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर के वहाँ यमपुरी में उस बैल को नरक यातना भोगना नहीं पड़ा। फिर भूलोक में उसे उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वह बैल जो है इस बार अच्छे कुल और अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ये तीसरा जन्म है उसका। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर के वह उस वेश्या के पास गया। उसको पूर्व जन्म की बात याद था, इसी के दान से मुझे मुक्ति मिली है। इस बात को सोच करके वह जीव जो है उसी वेश्या के घर में गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिसके कारण मुझे अच्छे कुल में जन्म मिला। तब वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। वेश्या के घर में एक तोता था पिंजरे में, और वह तोता प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता है। उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। तोता जो है राम 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 कुछ बोलता होगा, तो उसके बोलने से और मेरे कान सुनने से मेरा अंतःकरण जो है पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। तोता का बोला हुआ शब्द मेरे कान में आता था और इस कारण मेरा शरीर जो है अंतःकरण पवित्र हो गया था, खाली सुनने से राम 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 राम। तो जो सुनने से मुझे जो पुण्य मिला था उसी पुण्य को मैंने दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। उन दोनों ने तोते से भी पूछा कि भाई तुमने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा कर्म किया था जिसके कारण तुम्हें तोते का रूप में जन्म लेना पड़ा। तब तोता जो है अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाता है। मैं पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी, तोता कहता है कि मैं जो है पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से, ज्ञान के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वान के प्रति भी ईर्ष्या करने लगा। मेरा अहंकार, ज्ञान का अहंकार इतना बढ़ गया था कि जो विद्वान व्यक्ति है उससे मैं ईर्ष्या करता था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। ईर्ष्या करने के कारण अनेक प्रकार के लोकों में भटकता रहा, दुख पाता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में
मेरा जन्म हुआ। सद्गुरुओं की निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। मैं अत्यंत पापी जीव हूँ, इसी कारण छोटे उम्र में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में माने गर्मी के समय तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा करके ले आए और महात्माओं के आश्रम में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहाँ तपती हुई भूमि से उठा करके आश्रम में ले आए और एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया, उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुन करके मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। एक बहेलिया जो है मुझे आश्रम से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। उस बहेलिया से इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरी कथा है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये ब्राह्मण सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। प्रथम अध्याय की महात्मा की कथा का पाठ तोते ने किया। तोते के मुख से वेश्या ने सुना और वेश्या के पुण्य के प्रभाव के द्वारा उस ब्राह्मण का उद्धार हुआ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे तीनों जो है मुक्त हो गए। इसलिए जो व्यक्ति गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब हम गीता के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। अभी महात्मा की कथा का श्रवण किए हैं, अब पहले अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कथा वहां की है, युद्ध भूमि। पांडु और कौरव की सेना वहां उपस्थित हैं और धृतराष्ट्र जो है अपने राजमहल में संजय के पास बैठा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए धृतराष्ट्र जो है संजय से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इस पर संजय बोले कि उस समय जिस समय धृतराष्ट्र प्रश्न किए थे संजय से, अब संजय जो है अपने अंतर्दृष्टि से युद्ध भूमि को देख रहा था। उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह
रचना युक्त पांडवों की सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जा करके यह कह रहे थे। उस समय दुर्योधन जो है चक्रव्यूह की जो रचना हुई थी उस रचना को देख करके द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जा करके कह रहा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आपका शिष्य पुत्र धृष्टद्युम्न भी एक व्यूहाकार रचना के रूप में खड़े हैं। उनकी सेना, पांडवों की सेना जो है, उस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीष्म और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। हे गुरुदेव, उस सेना में भी भीष्म के समान बड़े बड़े वीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। ये सब पितामह से कम नहीं है। और धृष्टकेतु के कितान तथा काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, ये सब महावीर उस सेना में भी है। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी उस सेना में हैं। तो इस तरह से हमसे भी कम नहीं है। हम उस सेना को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ गुरुदेव कि उस पक्ष में भी, उस सेना में भी हमसे कम नहीं है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतला रहा हूँ। उस सेना में तो ये नाम के शूरवीर हैं, लेकिन इस सेना में भी कौन कौन शूरवीर हैं उनको आप जान लीजिए। उनका नाम मैं बतला रहा हूँ। दुर्योधन कहता है कि एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग करने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। ये सब हमारे पक्ष में भी है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। सब भीष्म पितामह के चारों तरफ बढ़ जाओ और रक्षा करो। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुन करके कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। जब दुर्योधन इतना कहा, तब दुर्योधन की बात को सुन करके भीष्म पितामह जो है युद्ध प्रारंभ करने से पहले शंख नाद कर किया, शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
बाजों की जो स्वर है बहुत भयंकर था। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस पक्ष में भीष्म पितामह शंख बजाया और उस पक्ष में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र तथा राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विकीर्ण कर दिए। इस कौरव पक्ष में तो एक शंख बजा, लेकिन उस पक्ष में अनेकों शंख बजने लगे। हे राजन, उसके उपरांत अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देख करके उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके श्री कृष्ण महाराज से यह कहने लगा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। कौरव सेना में अपने लोगों को देख करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, आप मेरी रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, दोनों के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं उस सेना को भी देख लूं जो युद्ध जीतने के लिए आए हैं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये कौन कौन राजा हैं जो दुर्योधन की कल्याण करने के लिए आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले कि हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने अपने रथ को ले जाकर के खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो। उसके उपरांत वृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। इन सब रिश्ते नाते को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देख करके वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। अर्जुन जो है शोक करते हुए कहने लगा, जब अपने रिश्तेदारियों को देखा तो उनके मन में शोक उत्पन्न हो गया कि भाई ये तो सब अपने हैं, किनको मारें किनको छोड़ें, किनसे युद्ध किए। और ये शोक करते हुए अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे सखा, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग जो है शिथिल हो रहे हैं।
और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडी धनुष जो है गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार करके कल्याण भी नहीं देखता। मैं किसको मारूं, ये तो सब अपना है, इनको मारकर मैं कैसे अपना कल्याण करूं। हे कृष्ण, इसलिए मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, क्या मिलेगा हमें राज्य से अथवा भोगों से। इनको मार करके हम कौन सा भोग भोगेंगे और जीव से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित है, चाहते हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग यहाँ सामने में खड़े हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता। राज्य के लिए इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। ये लोग ठीक है, मूर्ख हैं, पाप पुण्य को नहीं देख रहे हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। ये लोग तो मूर्ख हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ तो स्वार्थ देख रहे हैं। लेकिन हम तो जानकार हैं, जानते हुए अपने कुल का नाश कैसे करेंगे। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल का नाश होता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप लगता है। एक व्यक्ति पाप करता है तो पिछले कई जन्म और जो गुजर गए हैं वह कई कुल तक के नरक में जाता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। वर्ण संकर जो है कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोग भी नरक में गिर जाते हैं। वर्ण संकर के पाप के कारण स्वर्ग भोगी कुल भी नरक में गिर जाता है, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक के नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए हम तैयार हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित
न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय कहते हैं कि राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके अपने धनुष बाण को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। इस तरह यह प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण हमने किया है। जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महात्मा और कथा का श्रवण विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक करता है, वह स्वयं भगवान के धाम में तो जाता है और उसके पुण्य के प्रभाव से उसके कई जन्म जो है नरक यातना से दूर रहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।